बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। ठीक है, 7th क्लास के लिए है। तो क्वेश्चन देखेंगे, जैसा सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। अब सिर्फ इतनी बात है कि आपको समझने की जरूरत है कि हमने क्वेश्चन में करना क्या है, हमें कौन सा साइड गिवन है, वो कौन सा नहीं है, कौन सा दिया है। तो उसी के जरिए, मतलब उसी की वजह से अगर हमें कोई भी 2 साइड गिवन होंगे तो हम तीसरा जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि DL एंड BM आर द हाइट ऑफ साइड AB एंड AD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमारे पास देखो एक पैरेललोग्राम इसमें बनी हुई है और इसमें जो भी ये डॉटेड लाइंस हैं दैट मीन्स ये हाइट है पैरेललोग्राम की, और दोनों साइड से दी हुई है, इस साइड से भी हाइट है। अब यहाँ से कितनी है BM और यहाँ से है DL, मतलब जो हमारा DL है, अब देख रहे हैं कि इसका एंगल इस टाइम कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये दैट मीन ये हमारा AB पे है। ठीक है, AB बेस के लिए, ठीक है, लेंथ AB के लिए हमारी हाइट है DL, और इसी तरह से आपका DA जो है, ठीक है, उस पे आपकी हाइट है BM। अब आपको हमें क्या क्या दिया है इस टाइम, हमें क्या गिवन है, हमें यही बोला इसमें पैरेललोग्राम ABCD इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि इसका एरिया भी अब गिवन है। अब एरिया नहीं निकालना है, AB इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये वाला AB। ठीक है, DL, AB इस टाइम किस पे है, बोलो हाइट DL है ना AB पे, तो AB हमारा जो है ये हमारा बेस है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये बेस है, दैट मीन्स आपके लिए आपको बेस भी गिवन है। ठीक है, आपको एरिया पैरेललोग्राम भी गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ हाइट निकालनी है, बस सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे ही। तो AB बोल रहा है 35 है एंड AD 49 है। ठीक है, AD दूसरा वाला बेस भी दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL, हाइट निकालनी है, BM और DL हाइट है वो आपको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ एरिया एंड द अदर साइड। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने डायग्राम जो है वो नहीं बनाई हुई है क्योंकि आपकी बुक पे डायग्राम बनी हुई है, तो आप इसको देख के ही बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है और हमें करना क्या है। गिवन है हमारे पास क्या क्या, हमें गिवन है, हमें है, हम लिखेंगे इन कौन सी फिगर है ये, ABCD ABCD इज अ पैरेललोग्राम जिसमें हमें क्या क्या दिया है, AB गिवन है, AB क्या है, AB बेस है, AB इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, AB हमारा 35 सेंटीमीटर है एंड AD इक्वल टू, AD भी बेस है। ठीक है, AD इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है, हाँ, AB के ऊपर, ठीक है, जो AB पे हमारी हाइट है, देखो AB पे जो हमारी हाइट है वो DL है। क्या है, DL ये इस पे है लेंथ, हाइट ही हमें निकालनी। और नेक्स्ट है हमारी BM, ये भी हमें नहीं मालूम है। ठीक है, ये निकालना है हमें। अब ये AB मैंने ये DL इसी के साथ लिखा और AB इसके साथ लिखा, जैसे आप लिखोगे वैसे उसकी कोई मजबूरी, मतलब उससे आपके क्वेश्चन में आपके उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड योर एरिया इज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है 1470।
ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, हम पहले चाहेंगे कि हम निकालेंगे DL, ठीक है। फर्स्ट हम निकालेंगे DL और सेकंड हम निकालेंगे AD। तो पहले हम AB वाले साइड पे चलते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास बराबर है बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 1470। बेस कितना है, अब इसमें हम लेंगे बेस इज इक्वल टू 35 जी, 35 बेस कितना है आपका 35 है, इंटू हाइट कितनी है, हाइट DL 1470। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो सेम ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब हमें कौन चाहिए, हमें DL चाहिए, तो हम DL को DL यहाँ ही लिखेंगे इज इक्वल टू, ऐसे ही मैंने लिखा तो 35 इंटू में है मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड बन जाएगा 1470 डिवाइड बाय 35, ठीक है। अब DL को क्या करोगे आप, DL इज इक्वल टू, देखो अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें हमारे पास 35 भी आ जाए और 1470 भी आ जाए, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसके लास्ट पे कौन है 5 और इसके लास्ट पे 0 है, तो 5 और 0 ऐसा नंबर जो एंड हो 5 पे या 0 पे वो हमेशा 5 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किए हैं तो उसमें ये बात प्रूव है, तो इसलिए हमें 5 से इसको करेंगे। 5 7 35। अब देखेंगे हम 5 में किससे आएगा, पहले देखो 14 हम लेंगे, ठीक है। 1 मत आएगा, 14 लेंगे दोनों नंबर, 5 2 10, 5 3 15 हो जाएगा, तो 15 नहीं आएगा, 2 से करेंगे, 5 2 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 कंसीडर हमने करने हैं, यहाँ है कितने 14 है, तो यहाँ से आपके 4 जो है वो यहाँ से हमें 4 बचेंगे, वो 4 हमें 7 के साथ 7 के पीछे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 47 बन गया। अब ठीक है, उसमें ऐड नहीं करने, तो 47 बन गया। अब 5 में 47 5 में 45, ठीक है, 5 9 जार, ठीक है, पाइने में 45। अब यहाँ पे 45 हो गए, 45 हो गए, 2 यहाँ से भी बचते, अब यहाँ पे हो गए 20, ठीक है। 5 4 जार 20, 5 चुके बी हो गया ना बराबर। अब देखो आपका 7 है, अब 7 एक ऐसा नंबर है जो खुद प्राइम नंबर है, मतलब ये अपने इससे बगैर कहीं पे नहीं जाएगा। अब 7 में ही हमें चेक करना है। अब ये नंबर अगर 7 में आता है तो ठीक ठीक, नहीं आता है कहीं और नहीं जाना है, बस यही नंबर हम लिखेंगे आगे। अब 7 के साथ हम देखेंगे करके कि क्या आएगा। 7 या 21, 7 चुके 28, ठीक है। देखो 4 से आ रहा है, 7 4 जार 28, 28 यहाँ से एक और बचा हो गया 14, 7 2 जार 14 2, तो क्या मिला हमें 42 यहाँ से, मतलब तो DL आपका निकल गया 40, DL निकला 42 सेंटीमीटर। तो DL क्या है, बेस भी लिख सकते हो आप, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, एक बेस निकला। अब सेम ऐसे ही आपको सेकंड भी निकालना है। अब हम फिर से लिख लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा बराबर है 1470। नाउ एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस टाइम पे सेकंड में यहाँ पे देखो, अब हमारा एक तो ये था, यहाँ पे AB वाला हमने निकाला, DL निकल गया। अब हमारा AD है, ठीक है। बेस गिवन है 49 इंटू H कितना है आपके पास, हाइट क्या थी, हाइट है BM इज इक्वल टू 1470। अब क्या करोगे, आपको BM निकालना है, BM इज इक्वल टू 1470 डिवाइड बाई 49, ठीक है। अब देखें 49 जो है ये 7 में आता है, बाकी कहीं नहीं। 7 7 जार 47,
9। अब 7 में ये भी आना चाहिए, 7 2 जार 14, ठीक है, 7 1 जार 7 एंड 7 0 जार 0, ठीक है। अब फिर से हम देखेंगे क्या ये 7 में 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 7 से 7 7 3 जार 21, 7 0 जार 0, दैट मीन 7 से हो गया, एग्जैक्ट डिवाइड होता है ये। तो ये बचा हमारे पास, ठीक है, यहाँ से काटा, फिर यहाँ से 30 बचा हमारे पास, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बेस मतलब PM इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बस जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6, जब भी आपके पास हाइट या बेस में से कोई है और साथ में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तो आप अनदर साइड जो है वो निकाल सकते हैं, या अगर पैरेललोग्राम एरिया निकालना है तो बेस इनटू हाइट करना है, वो भी निकल जाएगा, तो इजी है बस। तो अब इसका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचते हैं आगे, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।